वो बोन्स है जो हम लोग ने निकाली है, कैडवर्स रियल बोन्स है जिनको हम लोग कैडवर जो डाइसेक्शन हो जाता है उसके बाद Exactly what cadaver means? कैडवर्स मीन्स डेड बॉडीज। Dead bodies. Okay. ठीक है, डेड बॉडीज जिस पे हम लोग डाइसेक्शन करते हैं और उन पे स्टडी करते हैं कि कौन सी आर्टरी कहाँ पे, कौन सी मसल्स है, कौन सा नर्व सप्लाई है, कौन से ऑर्गन्स की क्या पोजीशंस है बॉडी में, नॉर्मल उनका क्या चीज़ है, हम लोग वो स्टडी करते हैं ताकि जब अब नॉर्मलिटीज हम लोग को देखने को मिले तो वी कैन डिफरेंशिएट व्हाट इज द नॉर्मल एंड व्हाट इज द बेसिकली फॉरेंसिक्स के लिए फॉरेंसिक्स अलग है। अलग होगा। फॉरेंसिक्स अलग है। फॉरेंसिक्स में क्या होता है, हम लोग स्टडी करते हैं कि कैसे जो चीज़ें अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट है उस पर क्या क्या चीज़ें वेरिएशन हुआ, जैसे कि अगर उसकी डेथ हुई तो उसमें कैसे डेथ हुई, अगर उसका जो है क्या नाम है मेल स्केलेटन मिला वो मेल स्केलेटन, ऑटोप्सी हो गया वो जो पोस्टमार्टम करके आएगा वो फॉरेंसिक के अंडर में आता है। हम लोग के में क्या, हम लोग को एक बॉडी मिलती है जो डोनेटेड बॉडी होती है या अनक्लीन बॉडी होती है, ज़्यादा डोनेटेड बॉडी होती है जिसमें हम लोग बहुत आराम से डाइसेक्शन करते हैं। जैसे आप लोग ने 12th में अभी कर रहे होंगे, प्लांट्स पे डाइसेक्शन कर रहे होंगे, हाँ मटर के फूल उन सब पे कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बस वो चीज़ हम लोग ह्यूमन बॉडी पे करते हैं जी ताकि जो है हम लोग अंदर की स्टडी, हाँ जो हमारी थाई बोन की सबसे बड़ी बोन होती है। करेक्ट। देन यहाँ पे हम लोग आते हैं, दीज आर द अपर लिम्ब बोन जिनमें ये है अल्ना, दिस वन इज द रेडियस, स्कैपुला, हियर कम्स द ह्यूमरस, ह्यूमरस यस। देन वी हैव द वर्टिब्रेस एंड दीज आर द फिबुला, 1 2 3 फिबुला, ओके this is tibia, this is tibia, this is tibia, these are the ribs, patella, या and here comes the clavicle. दिस वन इज पैटला। Yes ma'am, this one is the patella and these are the ribs. ओके डन। Yes ma'am, दिस वन इज क्लैविकल ना? yes ma'am. ओके ओके Then ये जो है हमारी पेक्टोरल रीजन की मसल्स हो गई, पेक्टोरालिस मेजर और माइनर जो चेस्ट रीजन की मसल्स बनाएंगी। देन यहाँ पे स्कैपुला रीजन यानी कि पीछे साइड की मसल्स होगी जो स्कैपुला पे अटैच होती है। ओके, नाउ दीज आर दी डेल्टॉइड मसल, ये जो यहाँ की ये मसल आती है डेल्टॉइड मसल जिसकी वजह से ये हमारा कंटूर क्रिएट होता है। दिस वन इज द डेल्टॉइड मसल। देन यहाँ पे आते हैं, ये फोरआर्म की मसल्स को शो किया हम लोगों ने। वी हैव कट फ्रॉम द रिस्ट जॉइंट एंड द एल्बो जॉइंट और पॉलिशिंग द ओरिजिनल बोन विल लुक लाइक दिस। पॉलिशिंग करिए। क्रक्स ऑफ हार्ट मींस? क्रक्स ऑफ हार्ट में एक पॉइंट होता है जहाँ पे जो हमारी एट्रियोवेंट्रिकल सेप्टम और वेंट्रियोवेंट्रिकल सेप्टम जो होता है ना, इंटरवेंट्रिकल सेप्टम और इंटरएट्रियल सेप्टम, उनका कॉम्बिनेशन पॉइंट एक आ जाता है क्रक्स ऑफ। जंक्शन पॉइंट इज जंक्शन पॉइंट। यहाँ पे मीडियास्नल सरफेस को हम लोग पॉइंट कर रहे हैं। तो उस मीडियास्नल सरफेस में यहाँ पे जो रूट ऑफ द लंग होता है जिससे स्ट्रक्चर्स पास होते हैं, पल्मोनरी ब्रोंकाई, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, उनको शो करने के लिए करते हैं। दैट इज व्हाट इज द। देन हियर कम्स द डायफ्राम। डायफ्राम डोम शेप जो डिफरेंशिएट कर देता है दो रीजन्स को, थोरैसिक एंड द एब्डोमिनल। इसमें जो है डायफ्राम के साथ साथ नीचे के इंटेस्टाइन भी आ गई है। अगर आप लोग ये थ्रेड के पास देख पा रहे हो, दीज आर द स्मॉल इंटेस्टाइन। Okay, these are the small intestine and this is the diaphragm ना? This nasal cavity? And this one is the oral cavity. Oral cavity, yeah. The half section of the tongue. Which one? आधी कटी हुई टंग, टीथ दिख रहा है, टीथ के नीचे। Yeah, yeah. This is what is the tongue. ये yellowish part? Yellowish is the bone, उसके ऊपर जो पिंकिश पार्ट है, Okay. दो बोन्स के बीच में जो आ रहा है, this one. And this one is? वर्टिब्रेस। वर्टिब्रेस उसके सेंटर से देखिए स्पाइनल कॉर्ड जाती है जो हल्की सी ब्लूइश टाइप का जा रहा है, ब्लैकिश ब्लू। Yeah, जो this येलो सेक्शन है वो हो गया हमारा वर्टिब्रेस। वर्टिब्रेस का आगे वाला पार्ट और पीछे वाला स्पाइनल प्रोसेस और उसके बीच में वर्टिब्रल कैनाल जिसके सेंटर से स्पाइनल कॉर्ड जा रहा है। wow, great. मेनिंजेस, मेनिंजेस को अलग से एक्सट्रैक्ट करके रखा है यहाँ पे। There are 3 meninges ना? मैम तो वो एक लेयर्स होती है, मेनिंजेस एक होता है, उसकी 3 लेयर्स होती है। Okay. और उसमें भी जो हमारी ब्रेन क्रेनियल कैविटी वाली मेनिंजेस होती है, उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर थी उसमें फर्दर 2 लेयर होती है। Okay. ड्यूरा मैटर में भी 2 लेयर होती है, जबकि स्पाइनल कॉर्ड की ड्यूरा मैटर में एक ही लेयर होती है। Spinal cord के ड्यूरामेटर में 1 layer and in brain just of 2 layers. 2 layers, Okay. वन इज द पेरियोस्टियल एंड वन इज द मेनिंजियल लेयर, जो आपस में कई जगह फोल्डिंग करती है जिस वजह से ड्यूरल फोल्ड्स बनती है, जिसके अंदर साइनसेस यानी कि वेनस ड्रेनेज जो ब्रेन का होता है वो जा रहा है। Okay. एंड दिस इज व्हाट द एम्ब्रियोलॉजिकल सेक्शंस। हियर कम दी 25 वीक फीटस। 25 वीक फीटस है, इसमें एक नॉर्मेलिटी है जिसकी वजह से इसका सर जो है फटा हुआ है।
उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफेटालिस का केस बोलते हैं, जो इसमें देंगे तो वो जो बलून लाइक लग रहा है दैट इज द गॉल ब्लैडर। या बलून लाइक, ठीक है, दिस वन इज गॉल ब्लैडर। ये वाला तो ये फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट है और ये फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट का हिमाट लैब है, इसे हिमेटोलॉजी लैब कहते हैं। यहाँ पर हम ब्लड के बारे में, ब्लड का सैंपल कैसे लेते हैं, फिर ब्लड में कितने जो सेल्स होते हैं जैसे WBC हो गए, RBC, प्लेटलेट्स, ठीक है, उन्हें माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं, फोकस करते हैं, स्लाइड्स बनाते हैं, ठीक है। फिर हम स्लाइड कैसे बनाते हैं, कौन सा स्टेन यूज़ करते हैं, कितनी रेट रखते हैं, क्या पैटर्न होता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीखते हैं, ठीक है। इवन क्लॉटिंग भी कैसे होती है? इवन BT-CT ऑल्सो वी लर्न करो, लाइक हमने प्रिक किया, हम प्रिकिंग भी करते हैं, प्रिकिंग से ही हम सारे मतलब ये सब कंडीशन से खुद का ही ओन सैंपल ब्लड लेकर पहले सीखते हैं, ठीक है। तो BT-CT जब हम करते हैं तो जब हम प्रिक करते हैं तो उसमें ब्लीडिंग टाइम का एक टेक्निक होता है, मतलब एक मेथड हम यूज़ करते हैं, फिर उसमें हम क्या करते हैं 30 सेकंड्स में करते हैं आगे, फिर कैलकुलेट करते हैं। CT में क्या होता है, CT में हम कैपिलरी लेके उसमें क्लॉटिंग टाइम देखते हैं, जब 5 दिन थ्रेड बन जाता है तो हमारा वो CT टाइम हो जाता है, उस हम कैलकुलेट। इसको मतलब इसमें ये पॉज स्क्रू है, फिर उसके बाद ये हमारा क्लिप है, प्लेट है, स्टेज है, ठीक है, एक हमारा मैकेनिकल स्टेज होता है, ठीक है, ये हमारा माइक्रोस्कोप आईपीस है, ठीक है। तो इससे हम एडजस्टमेंट करते हैं और इसमें ये जो लेंसेज लगे हुए हैं 3 है, ठीक है। एक ऑयल इमर्शन जो हमारा हाई पावर होता है, फिर उसके बाद सबसे लो हमारा 10x होता है, ठीक है। तो वो हम एडजस्टमेंट करके हम सेल्स को देखते हैं, मतलब 10x पे देखा तो हमें ऊपरी जैसे स्किन देख लो, 10x पे दिखा तो एक ऊपर लेयर दिखी, ठीक है, और डीप गए तो और अंदर दिखा, फिर हाई पावर पे किया जिसमें हम डार्क ऑयल यूज़ करके फिर हम फोकस करते हैं, तो और डीप में हमें चीज़ें दिखती हैं, ठीक है। ऑर्गन की वर्किंग फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और बायो केमिस्ट्री में आप उससे रिलेटेड जो भी केमिकल्स हैं, जो भी साइकिल्स हैं, जो भी फ्लो चार्ट्स हैं, क्योंकि पूरी बॉडी में ही केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर के बारे में होता है, ऐसे MBBS में सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, फाइनल ईयर है ना। सेंट्रीफ्यूगेशन कहलाता है, जो भी वायर आती है पेशेंट की ब्लड की उससे सेरम अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन सारी अगर हॉस्पिटल में तुम जाते हो या मतलब अगर तुम जो है ना मेडिकल फील्ड में हो, तुमको कोई जो है ना पेशेंट आया, तुमको सैम्पलिंग करनी हुई या उसको जो है ना ट्यूब डालना हुआ या कैथेटर डालना हुआ, ठीक है, तो हमको क्या, अगर भाई कोई सीखने वाला है तो वो पेशेंट के ऊपर सीखेगा। तो इसीलिए जो है ना अब ऐसा है कि मैनीक्विन आ गया है कि आपको जो चीज़ें सीखना है वो आप मैनीक्विन पे सीख लो, आपको किसी पेशेंट पे ना सीखना पड़े, ठीक है। तो इसीलिए अगर जो है ना इसको मान लो IV देना हुआ या सैम्पलिंग करना हुआ, तो इन सब चीज़ों के लिए जो है ना एक वो है, ठीक है, मैनीक्विन है, इस पर आप जो है ना वो चीज़ें सीख सकते हो। जैसे अगर उसको IM देना हुआ, IM का मतलब इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, ठीक है, जो मसल में जो ना इंजेक्शन दिया जाता है, सीख के आया नहीं होता, सबको सीखना होता है, ठीक है। तो इसीलिए अब क्या है कि कर दिया गया, डिनोट कर दिया गया, जैसे ये मसल को डिनोट कर दिया गया है, मसल के लिए ऐसे है ना, फील लाइक मसल, डेल्टॉइड मसल, हाँ डेल्टॉइड मसल, यस। तो इसीलिए जो है इसको यहाँ पर जो ना IM ऐसा दे देते हैं, अरे IV दे देने के लिए, ये चीज़ें रियल में है नहीं उतनी इफेक्टिव, ठीक है, बच्चों को बताने के लिए, ठीक है। तो आपको जो है ना अगर IM देना है तो आपको जो है ना इतना इंजेक्ट करना है, ठीक है, आपको जो है ना सिरिंज ऐसे करके फिर पुश कर देना है।